हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल का पूरा चैप्टर हो चुका है। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच से लेके चल रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है नाउन। नाउन के बारे में आप चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ले लो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, चाहे वो एमपी टेट, एक्स वाई जेड, मोस्टली एग्जाम जो होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है। हम नाउन को डिफाइन करेंगे। नाउन क्या है? नाउन क्या है? वैसे तो स्कूलों में सिखा दिया जाता है, नाउन इज द नेम, पर्सन और प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। हम अब ये आया कहाँ से? ये तो सब लोग जानते हैं कि ये नाउन है। नाउन आया कहाँ से, मतलब ये उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बना कहाँ से, और उसके ऊपर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। और इंग्लिश से भागी मत, इसका मुकाबला करिए। अब देखिए कितने सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। नाउन बहुत ही सिखा देते हैं, स्कूलों में सिखाया जाता है। आर्टिकल के बारे में भी बताया जाता है क्या, जहाँ वॉवेल है वहाँ पे आर्टिकल लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। स्कूलों में इसके बारे में बताया जाता है। नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे कम मान लीजिए, शुरू से लेके चलते हैं, क्रम से लेके चलते हैं तो आ जाता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन कभी भी स्कूल में ऐसे नहीं बताया जाता है कि नाउनों को भी उसमें डिवाइड किया गया है। 2 भाग होते हैं नाउन के, एक काउंटेबल नाउन और सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। चलो ये बाद में बताया जाएगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभी इस पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से नहीं बताऊँ, ये लंबा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब केवल ये शुरुआत है, आपको नाउनों को समझा रहा हूँ कि नाउन किस तरीके से आपको समझ में आएंगे, और आगे देखें कैसे। अच्छा, ये नाउन है, शॉर्ट वे में कह सकते हैं जिस चीज का इस दुनिया में अस्तित्व है, इस दुनिया में कोई उसका अस्तित्व जो है उसे नाउन कहते हैं। यानी दुनिया में जो चीज पैदा हुई है, ऑल द वर्ड, होल थिंग और द वर्ड आर नाउन। जो भी चीज दुनिया में पाई जाती है वो सभी नाउन है। मान लेते हैं कोई चीज ले लीजिए, यहाँ पे कार ले रहा हूँ, कार बना दी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे। कार बनाना आती नहीं है, कोई भी मान लीजिए कार है ये। कोई छोटा बच्चा आएगा, कार मान लीजिए, छोटा बच्चा आया घर से, आपके दरवाजे पे कार खड़ी है। छोटा बच्चा कोई आया, उसने कार देगी, वो जानता नहीं है क्योंकि चाइल्ड हैज डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द कार। कार के बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो अपने घर वापस गया। आपके पास आया, अपने बच्चा आया, इस कार को देखा और अपने पापा से कहा, पापा पापा वो क्या है? तो पापा बोल रहे हैं कार है बेटा, कार। अब देख लीजिए यहाँ पे कार कौन सा नाउन है? कार से ही सारे 5 आ जाएंगे। 5 जो नाउनों के प्रकार होते हैं, नाउन्स की जो टाइप्स होते हैं, 5 आ जाएंगे। इस कार में ही समझाने वाला हूँ। अब देख लीजिए कैसे समझ में आएगा। ये कार है, अब कार उतना उसके पापा ने बताया बेटा ये कार है। अब कार का नाम है, ये है कॉमन नाउन। कार जो हो गई कॉमन नाउन होगी, यानी किसी भी चीज, यानी जाति विशेष को ये डिफाइन कर रही है, जाति विशेष को डिफाइन कर रही है। तो उस बच्चे को बताया गया उस बाप के द्वारा कि ये कार है। अब कार क्या है? कार जो है अपने पूरी जाति विशेष को आइडेंटिफाई कर रही है। कार जो है अपनी पूरी जाति को, कार बहुत सारे प्रकार की होती हैं, तो वो क्या आ गया, कार से ही सीखेंगे हम सब कुछ। 5 प्रकार के जो नाउन हैं सब कारों से ही सीख जाएंगे, इस कार से सीख जाएंगे। तो क्या है, वैसे तो उल्टे सीधे लगाया मैंने क्रम से, तो ऐसा होना चाहिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन ट्रिक के हिसाब से बताने के लिए जरूरी था, क्योंकि कॉमन को ऊपर पहुंचा दिया और प्रॉपर को नीचे ले आया हूँ। ट्रिक के हिसाब से बताने के लिए ये जरूरी था, इसलिए। अब कहाँ से कार जो है अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसलिए वो कौन सा हो गया, जातिवाचक। तो अब क्यों आइडेंटिफाई कर रही है? अब प्रॉपर नाउन कैसे आएगा? अब ये कार है, अब इस कार का नाम रख दिया स्कॉर्पियो,
है तो कार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, व्हाइट गिनी, पजारो, या फिर बहुत सारी हैं, सफारी, या फिर बहुत सारी हैं, या फिर स्विफ्ट। तो ये अपना ये प्रॉपर प्रॉपर नाम होगा, क्योंकि उनका ये एक नामकरण कर दिया गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। इस कार का नाम अब रख दिया वाइट गिनी रख दिया, वाइट गिनी रख दिया, इस कार का नाम जो है वाइट गिनी रख दिया गया। या फिर सिर्फ स्कॉर्पियो कोई मान लीजिए, तो वो कार का नाम हो गया। तो व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है उसमें, व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है। पहले तो अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई कर रही थी कॉमन नाउन से, उसके बाद में जब प्रॉपर नाउन का नंबर आया तो फिर एक व्यक्तिवाचक हो गया प्रॉपर नाउन। अब समूह, अब दो कार आ गई यहाँ पे। अब दो कार, एक से दो जब कोई चीज हो जाती है तो वो समूहवाचक हो जाता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो जाता है, क्योंकि समूहवाचक यानी अ ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन या मैनी थिंग्स। और इस कलेक्टिव नाउन भी है, और भी ऐसे दो से दो, या फिर आर्मी आ सकता है, आर्मी, या इंडियन टीम, या फिर कोई मान लीजिए इंडियन टीम। और ये कैटल का समूह मान लीजिए, कैटल जो पशुओं का समूह होता है, कैटल पशुओं का जो समूह होता है, उसमें मान लीजिए ग्रुप ऑफ मैनी पर्सन, मानी बहुत चीजों का, उसका हो गया कलेक्टिव नाउन। और प्रॉपर नाउन तो आप सीखिए। अब आता है नंबर पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन। अब ये कार थी, कार के तीन नाम कर, पहले तो ये प्रॉपर नाउन था क्योंकि अपनी जाति विशेष को आइडेंटिफाई कर रही थी। आफ्टर दैट एक अपने व्यक्ति यानी पर्सनल, आपको किसी चीज का नाम अगर पर्सनल रख दिया है तो फिर क्या होता है, उसका नाम आ जाता है प्रॉपर नाउन में। जैसे कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तो कोई चीज है उसका, कोई ये थोड़ी कह देते हैं सलीम हुआ है, अब्दुल हुआ, अमन हुआ, ये वो डायरेक्ट वहाँ आइडेंटिफाई की पूरी जाति उसके यहाँ लड़का हुआ है या फिर लड़की हुई है, क्योंकि ये पूरी जाति को आइडेंटिफाई करते हैं ना, ये बॉयज पूरी जाति को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और सेकंड में गर्ल्स पूरी जाति को आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि वो जातिवाचक हो जाता है, यानी कॉमन नाउन को पता नहीं। उसके जब बाद में नामकरण होता है, यानी उसका नाम रखा जाता है, कोई भी रख दिया अमन, अब्दुल, राम, मोहन, तो फिर क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन। अब कलेक्टिव नाउन तो दो लड़के हो गए, दो लड़कियां, इससे अधिक हो गई, तो उस पर क्या आता है कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद में चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मटेरियल नाउन का होता क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से होता है बच्चे का जब नाम रख दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। मतलब किसी को एक विशेष रूप से नाम देना, जैसे इस कार का तो नाम तो जातिवाचक संज्ञा में आ रहा था, यानी जातिवाचक नाम आ रहा था। फिर उसके बाद तो इसका नाम बोलेरो, स्कॉर्पियो, व्हाइट गिनी, सफारी, पजारो कोई भी रख दिया, उसके बाद क्या उसका प्रॉपर में आ जाता है। तो जब दो ज्यादा समूह हो जाता है, किसी चीज का समूह हो जाता है, फिर वो कलेक्टिव नाम होता है। जैसे बच्चे को यहाँ किसी के यहाँ बच्चा हुआ तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई कर रहा है। लड़का हुआ तो कह देते हैं उसके यहाँ लड़का हुआ है तो उसकी लड़की हुई है, क्योंकि अपनी पूरी जाति को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बन जाता है लड़कों का या लड़कियों का, तो वो कलेक्टिव नाम में आ जाता है। जैसे मैंने सब पहले ही बताया, जैसे आर्मी या फिर टीम, किसी चीज की इंडियन टीम या इंडियन क्रिकेट टीम, या फिर कैटल का ग्रुप होता है जो पशु चरने के लिए जाते हैं जंगल में। उसके बाद क्या आता है मटेरियल। अब यहाँ से मटेरियल नाउन कहाँ होता है, जैसे मटेरियल नाउन को किताब में पढ़ेंगे तो सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सोना, चांदी, लोहा, एक्ट इत्यादि, या वुड लकड़ी इत्यादि, ये आते हैं मटेरियल नाउन में। लेकिन हम अब यहाँ कैसे देखेंगे, क्योंकि हमें इस पूरी कार का एक इमेज बना करके उसमें पूरे 5 जो टाइप्स के नाउन हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में क्या देखते हैं, अब ये कार थी, इसका एक्सीडेंट हो गया। पहले तो इसका कार थी, बच्चे ने कहा ये क्या, तो उसके बाप ने जवाब दिया ये कार है। फिर उसके बाद में इसका नाम स्कॉर्पियो, व्हाइट गिनी या कुछ भी रख दिया। इस कार के हमेशा सीखेंगे 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहले इसका कार का नाम एक जाति विशेष के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद में व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाम, फिर कलेक्टिव नाम को 2 से अधिक होगी। एक बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया मैंने,
और अब मटेरियल नाउन की हम पहचान कैसे करेंगे इस कार की। ये कार जब सही होती है, किसी से एक्सीडेंट हो गया, इसका कार का किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब इसकी चीथड़े उड़ गए यानी पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, या पुर्जे पुर्जे में बट जाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा, क्यों मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि वो मटेरियल जब इकट्ठा होता है, जब उसे कलेक्ट किया जाता है तो किसी चीज़ का एक चीज़ का रूप दे दिया जाता है, तो इसका पुर्जे पुर्जे हो गए अलग अलग। तो ये मटेरियल क्या होगा, रेम उसकी होती है सिल्वर की, जो कहते हैं उसे एल्युमिनियम, सिल्वर की होती है। एल्युमिनियम माना सिल्वर और सिल्वर माना चांदी, ये बात का भी ध्यान रखें। फिर ये सभी मटेरियल नाउन में आता है। और लोहा होता है उसमें, जब उसे कलेक्ट कर दिया जाए तो कार बनाई जाती है। अब जो था मटेरियल, अलग अलग मटेरियल हो गई, उसके अलग अलग पुर्जे हो गए, तो उसे मटेरियल, उसी कार के पुर्जे हो जाने के बाद अलग। उसके बाद अब भाववाचक, मतलब ये अवेस्टिक नाउन कार से कैसे आएगा, जब एक्सीडेंट होगा तो कार में आग लगेगी, जब आग लगेगी तो स्मेल आएगी, बदबू आएगी, बहुत ही खराब लगेगी। तो अवेस्टिक नाउन वो होता है जो वी कैन नॉट टच और सी, ना हम उसे देख सकते और ना ही उसे छू सकते, जो हम महसूस कर सकते हैं। ओनली वी कैन फील, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसे देखा नहीं जा सकता। अब स्मेल आ रही है, जब इसके पुर्जे पुर्जे हो गए, जब मटेरियल नाउन बनेगा, फिर उसमें आग लग जाने के बाद जब उसमें आगी, अब जो स्मेल आएगी उसके बाद में, तो जो स्मेल को हम महसूस कर सकते हैं, उस स्मेल को देख नहीं सकते और ना ही उसे छू सकते हैं, तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल नाउनों के बारे में बता रहा हूँ, और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, या फिर एंट्रेंस एग्जाम को उठा करके देख लीजिए। लास्ट में मैं चैप्टर के लास्ट में हमें हर एक कंपटीशन एग्जाम का एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। क्योंकि इंग्लिश की सबसे बड़ी रीढ़ जो होती है नाउन, अगर नाउन नहीं है तो इंग्लिश खराब है, नाउन के बगैर इंग्लिश खराब है, क्योंकि हर चीज में नाउन की आवश्यकता होती है। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ, इस दुनिया में जिस चीज का अस्तित्व है, जिस चीज का एक अपनी पहचान है, वो है सभी नाउन है। जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। जब इसमें आग लगी तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया हमें, क्योंकि देख नहीं, इसे ना देख सकते, स्मेल को उसकी जब इसमें आग लगेगी उसमें गलत बदबू आएगी, बहुत ही खराब लगेगी, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम पहलवानी यानी बहादुरी, हम बहादुर इंसान को देख सकते हैं, ब्रेव, हम ब्रेव आदमी को देख सकते हैं, लेकिन उसकी ब्रेवरी को नहीं देख सकते। ये तो जो ब्रेव होता है ये बहादुर होता है, और ब्रेवरी जो होती है उसकी बहादुरी को नहीं देखा जा सकता, केवल बहादुर को देखा जा सकता है। पहलवान को देख सकते हैं, लेकिन उसकी पहलवानी को नहीं देख। ताकत एक देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। ऐसे ही स्मेल का एग्जांपल दे दिया। और शक्ति, पावर, स्टेमिना को देखा नहीं जा सकता। एनर्जी केवल महसूस की जा सकती है, इसमें कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो ये पांचों भाग हो गए। अब मैं आगे क्या बताने वाला था, नाउनों को दो भागों में, वैसे तो ये 5 प्रकार के हो गए, लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन सा आता है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो कैसे आता है, अब कहेंगे अनकाउंटेबल कैसे हो गई। हाँ भाई, अनकाउंटेबल, जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, और जिस चीज को नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब आप कहेंगे सिल्वर को तो हम गिन सकते हैं, एक सिल्वर, हाँ भाई ये सिल्वर या आयरन, ये गोल्ड या फिर एल्युमिनियम, बोर्ड जो है ये केवल मटेरियल नाउन में आते हैं। अगर तौल, ये गिन सकते हैं। एक लोहा नहीं होता है, लोहे को हमेशा नापा जाता है, गिना नहीं जाता। मटेरियल नाउन को नापा जाता है, गिना नहीं आता। कोई भी चीज देख लीजिए, ये किलो में ये सिल्वर लेंगे आप, चांदी लेंगे, तो उसे नापा जाता है, तौला जाता है, उसे गिना नहीं आता। ये कहते हैं 1 सोना 2 सोना, ऐसे थोड़ी कहते हैं, या 1 किलो, ऐसे तो कहते हैं 1 किलो या 1 ग्राम 2 ग्राम, या फिर इसमें आयरन में आ जाते हैं, लोहे में 1 किलो 2 क्विंटल सही है, 3 क्विंटल, या फिर और कुछ ऐसी चीज देख लीजिए। और ये एब्स्ट्रैक्ट तो गिना ही नहीं सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, पहले ही बता चुका हूँ। और स्कूलों में जैसे
डेफिनेशन बताई जाती है। नाउन इज द नेम, पर्सन, अ प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसा। और लेकिन उसे डिटेल में तो इस तरीके से बताया जाता है। अब मैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक एक को डिफाइन करके इसके एग्जाम्पल लाऊंगा और कौन से एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताऊंगा। केवल इसमें समझाया गया है, जो भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।